हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एसबीआई का अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म कैसे फिलअप करना चाहिए उसके बारे में बोलूँगा। वीडियो एंड तक देखिए। अगर इस चैनल पर नया है तो पोस्ट ऑफिस और बैंक का सभी प्रकार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करता हूँ। देखिए, एसबीआई अकाउंट क्लोज करने के लिए दो टाइप का फॉर्म एसबीआई से मिलेगा। उसमें से कोई एक फिलअप करना पड़ेगा अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो पहले ये फॉर्म को मैं दिखाता हूँ। जिस अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हो वो अकाउंट का नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपका नाम, केयर ऑफ, एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पर फॉर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट प्लीज़ क्लोज माई और आवर एस बी आर डी एस टी डी आर टी डी आर अकाउंट। अगर जिस प्रकार का अकाउंट आप क्लोज करना चाहते हो वहाँ पर टिक दीजिए। अगर आप एसबी अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक दीजिए। यहाँ पर भी एक टिक दीजिए। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो उसके बाद एंड क्रेडिट द अमाउंट इन माई और आवर सी ए एस बी सी सी ओ डी और अकाउंट नंबर। अकाउंट क्लोज होने के बाद जो अमाउंट आपको आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप कैश में पैसा लेना चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिए इफ़ परमिटेड। अगर परमिटेड हो तो आपको कैश भी मिल जाएगा। उसके बाद ये कुछ फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। आपका जो फुल नेम है यहाँ पर लिख दीजिए और इस फॉर्म के साथ आप जिस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं उस पासबुक को एक फॉर्म के साथ आप बैंक का जो काउंटर है वहाँ पर जमा कर दीजिए। उसके साथ जो भी जेरॉक्स लगेगा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरॉक्स इसके साथ अटैच कर दीजिए तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद और एक फॉर्म आपको मिलेगा। अगर आप ये फॉर्म फिलअप किया तो ये फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों में से कोई एक फॉर्म फिलअप करना को पड़ेगा अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो ये फॉर्म में यहाँ पर आपका ब्रांच का जो नाम है यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का जो नेम यहाँ पर लिख दीजिए। ये फॉर्म स्पेशली सेविंग्स बैंक अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट होल्डर का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर सेकंड अकाउंट होल्डर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर, जिस डेट में आप ये जमा करना चाहते हो उस डेट को यहाँ पर लिख दीजिए। तो उसके बाद आई और वी रिक्वेस्ट यू टू क्लोज माई और आवर अकाउंट मेंशन्ड एट योर ब्रांच एस। तो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर फिर से और एक बार यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ऑन क्लोजर माई और आवर अकाउंट प्लीज़ पे मी बैलेंस इन माई और आवर अकाउंट आफ्टर रिमूविंग यूजुअल बैंक चार्जेस। तो आप अगर आप एस बी अकाउंट क्लोज करना चाहते हो कुछ चार्जेस लगेगा तो वो चार्जेस डिडक्ट करके जो अमाउंट होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस मोड में पैसा लेना चाहते हो तो उस मोड को टिक दीजिए। प्लीज़ पे मी बैलेंस इन कैश। अगर आप कैश में ये पैसा बैंक से लेना चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिए। प्लीज़ इशू बैंक का चेक्स ड्राफ्ट ऑन। अगर आप बैंक चेक और ड्राफ्ट में लेना चाहते हो तो किस नाम पर ये चेक होगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद प्लीज़ ट्रांसफ़र बैलेंस टू द अकाउंट नंबर। अगर उस बैंक में अगर आपका और कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट में अगर आप ये बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ये उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए। अगर अदर्स कोई ब्रांच में हो तो यहाँ पर वो ब्रांच का जो नाम यहाँ पर लिख दीजिए। जो दूसरा कोई ब्रांच का कोई अकाउंट में आप ये पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। प्लीज़ ट्रांसफ़र बैलेंस टू द फॉलोइंग ओवरसीज़ अकाउंट। अगर आप बाहर के कोई ओवरसीज़ अकाउंट में ये फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर टिक दीजिए। उसका डिटेल्स आपको डालना चाहिए। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच कोड, ये सब आपको लिखना चाहिए। ब्रांच, स्टेट, IFSC, BIC नंबर ये भी आपको लिखना चाहिए। अगर आप चेक में ये पैसा लेना चाहते हो तो आपको ये डिटेल आपको भरना पड़ेगा। ओके।
उसके बाद आई व वी कन्फर्म दैट नो चेक बुक इज इशूज टू मी आस ऑन द सेट अकाउंट। तो अगर आपका कोई चेक बुक इशू है और उस अकाउंट पर अगर कोई चेक इशू हुआ है चेक बुक, तो वो चेक बुक भी इस फॉर्म के साथ आपको जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद आई आर वी एनक्लोज हेयर विथ अनयूज चेक बुक। अगर चेक बुक है तो जो अनयूज चेक बुक आपके पास है वो चेक बुक आपको ये फॉर्म के साथ और सेविंग्स बैंक की जो पासबुक है उसके साथ ये जमा करना पड़ेगा। चेक बुक का जो नंबर आपके पास जो चेक बुक है उसका जो नंबर है वो भी यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। किस नंबर से किस नंबर तक चेक बुक आपके पास है वो भी इस फॉर्म के साथ आपको जमा करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर्स, यहाँ पर फर्स्ट होल्डर अगर सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पर फर्स्ट सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा। जॉइंट अकाउंट है तो सेकेंड होल्डर यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और उसका नाम भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए, फॉर ऑफिस यूज ऑनली। तो उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपका जो पासबुक है वो भी जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई चेक बुक है वो भी इसके फॉर्म के साथ आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर अदर्स कोई जेरोक्स लगेगा तो बैंक से आपको बोला जाएगा कि ये जेरोक्स लाएगा। हाँ, तो आप पैन कार्ड आधार कार्ड का जेरोक्स आपके साथ ले जाइए। अगर प्रयोजन हो तो उसको वो भी इसके साथ अटैच कर दीजिए, तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।